हो गया। चल रहे थे, क्या चल रहे थे? प्रॉफिट लॉस। चलिए, प्रॉफिट लॉस। भूमि विकास बैंक किस तरह की साख सुविधा उपलब्ध कराती है? भूमि विकास बैंक दोनों, एगो दीर्घकालीन। तेरी जो इकोनॉमिक्स भी बड़ा तगड़ा सब्जेक्ट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस कितने नंबर पे थे? हाँ, 19। हाँ, और बेसिक क्या चल रहा था अभी? अच्छा, बेसिक में लाइए तो कितना नंबर लाइए तो? बेसिक ही चल रहा था। ओ, चलिए। चलिए, सही है ना? क्रैमूल की तुलना क्रैमूल से, विक्रैमूल की तुलना विक्रैमूल से, है ना, वहां से। टाइप 3 चले, कितना नंबर टाइप होगा? हाँ, टाइप नंबर 3। अच्छा, इसका टाइप 2 का ही केस नंबर 3 लिखिए तो। टाइप 2 का ही केस नंबर 3। भिंडी का भाव 20 रुपए किलो, है ना? चलिए, टाइप 3 में लिखेंगे, एक व्यक्ति एक व्यक्ति तीन तीन वस्तु तीन वस्तु 2 रुपया रुपया में बेचकर 20% हानि उठाता उठाता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य याद करें। पहले लिखिए तो। उस वस्तु का क्रय मूल्य याद करें। क्या देखिएगा, अगर बात करें कि एक व्यक्ति जो है 3 रुपया में दो, सॉरी, 3 वस्तु 2 रुपया में बेचता है तो 20% हानि होता है। बेचता है मतलब विक्रय मूल्य है, तब विक्रय मूल्य है मतलब 80% है। विक्रय मूल्य है मतलब 80% है। एक चीज समझिएगा पहले, क्या देखिएगा, जैसे हम आपसे कहेंगे ना कि 5 रुपया में 8 चॉकलेट, 5 रुपया में कितना चॉकलेट? 8 चॉकलेट का, तो एक चॉकलेट का दाम होगा 5/8। एक चॉकलेट का दाम 5/8। कैसे? रुपया ऊपर वस्तु की मात्रा नीचे, रुपया ऊपर वस्तु की मात्रा नीचे। बात ध्यान रखिएगा, एक का दाम निकालने के लिए रुपया ऊपर वस्तु की मात्रा नीचे। क्यों? तब भिंडी का भाव 20 रुपया पर किलो, भिंडी का भाव 20 रुपया पर किलो। पहले रुपया बोला जाता है, फिर वस्तु की मात्रा, पहले रुपया फिर वस्तु की मात्रा। जैसे अगर हम आपसे कह देंगे कि सात वस्तु 3 रुपया में, तो एक वस्तु का दाम 3/7, ऊपर में रुपया नीचे में वस्तु। तो यहां पे आपसे कहा गया,
यहां पे कहा गया कि 3 रुपया में 3 वस्तु 2 रुपया में बेचा गया, तो 80% बराबर 2/3। कैसे? रुपया ऊपर वस्तु नीचे, ये एक वस्तु का विक्रय मूल्य आया। ये कितने वस्तु का? एक वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा 2/3। 80% कैसे लिख दिए? क्योंकि 20% हानि हुआ, तब विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से, विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से, तो 80% बराबर 2/3। आपसे पूछा गया क्रय मूल्य, आपसे क्या पूछा गया? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य पूछा गया मतलब 100%, तो 100% बराबर हो जाएगा 2/3 गुना 80, ऊपर में 100 से मल्टीप्लाई, ऊपर में 100 से मल्टीप्लाई। कैसे? देखिए 80 आपका कोना कोनी नीचे चल जाएगा, 100% चाहिए तो 100 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। यहां से जब कैलकुलेट कीजिएगा, है ना, हाँ, कितना जाएगा? 5/6। 5/6 या 5/6 ये बता रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 5/6 और 6 वस्तु का क्रय मूल्य 5 रुपया। 5/6 क्या बता रहा है? एक वस्तु का क्रय मूल्य 5/6 और 6 वस्तु का क्रय मूल्य, 6 वस्तु का क्रय मूल्य 5 रुपया, 6 वस्तु का क्रय मूल्य 5 रुपया। इसको लिख लीजिए तो हो जाएगा, है ना। फिर से एक बार और बता दे, फिर से समझिएगा। सबसे पहले आप लोग बेसिक ठीक कीजिए, यहां पे देखिएगा। सबसे पहले ये देखिए, जैसे हम आपसे ये कह दे 120% बराबर 6/8 या 6/7, 6/7, और हमें निकालना हो जाए 80%। हमें क्या निकालना हो जाए? 80%। कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले 1%, 6/7 गुना 120। 120 कैसे? ये गुना वाला ही किस में चल गया? भाग में, भाग में चल गया। चाहिए 80%, 80 से गुना कर दीजिए। 80 से क्या कीजिए? गुना कर दीजिए। जैसे अगर हम कह दे कि 30% बराबर 9/4, 30% बराबर 9/4, और हमें चाहिए 110%, तो हम कहेंगे 9/4 गुना क्या? 30, 110 चाहिए तो 110 से क्या गुना? क्या ये कर लीजिएगा? कर पाइएगा, है ना। अब इतना जब कर लीजिएगा तब हम कहेंगे सर विक्रय मूल्य की तुलना किससे होती है? विक्रय मूल्य से। चूंकि आपका ऐसा कहा गया कि 3 वस्तु कितना रुपया में खरीदा गया? 3 वस्तु 2 रुपया में क्या किया गया? बेचा गया, बेचा गया। और बेचने से क्या हो गया? 20% हानि। 20% की क्या हो गई? हानि। तो हम कहेंगे सर एक वस्तु को 2/3, 3/2 क्यों नहीं लिखे? हाँ, कहेंगे सर रुपया ऊपर वस्तु की मात्रा नीचे। चूंकि ये विक्रय मूल्य है, तब विक्रय मूल्य की तुलना, तो यहां पे क्या हो जाएगा? अच्छा, अगर ये क्रय मूल्य होता तब यहां पे क्रय मूल्य मतलब कितना? 100% लिखते। अब कहा गया इसे, इसका क्रय मूल्य बताइए, इसका क्या बताइए? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना परसेंट होता है? 100%। 100% बराबर हो जाएगा 2/3 गुना 80, गुना क्या? 100, है ना, 5/6। यानी एक वस्तु का क्रय मूल्य 5/6, लेकिन 6 वस्तु का क्रय मूल्य 5 रुपया। अगर हम आपसे कहें 12 वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, हाँ, तो 6 में 2 से गुना किए तो 5 में 2 से, यानी 12 वस्तु का क्रय मूल्य 10 रुपया। 12 वस्तु का क्रय मूल्य 10 रुपया। अब बताइए राहुल जी, क्लियर है? इस पे सवाल देंगे, बन जाएगा। एक सवाल लिखिएगा, सवाल लिखिएगा।
एक व्यक्ति एक व्यक्ति सवाल लिखेगा। एक व्यक्ति एक व्यक्ति एक व्यक्ति 100 रुपया में 100 रुपया में 5 चॉकलेट खरीदता है तथा तथा 20% लाभ पाने हेतु 20% 20% लाभ पाने हेतु 20% लाभ पाने हेतु उसे किस मूल्य पर बेचना होगा? 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 बनाइएगा। सबसे पहले तुलना करने आना चाहिए। क्रयमूल्य की तुलना क्रयमूल्य से, विक्रयमूल्य की तुलना विक्रयमूल्य से। ध्यान से सवाल पढ़िए आप यहाँ इधर देखिए, इधर इधर क्रयमूल्य है ऊपर में 6/5 बराबर 100% ना होगा? नहीं, गड़बड़ कर रहे हैं। यहाँ देखिए, पहले सवाल पढ़िए तो क्या लिखा है। फिर 120 100% होगा ना। वो बेच नहीं रहा है, वहां क्या कर रहा है? खरीद रहा है आपका। अच्छा, देख लेते हैं। नहीं 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 नहीं, वैसे नहीं, वैसे नहीं, नहीं वैसे नहीं, वैसे नहीं। चलिए यहाँ देखिएगा। चलिए, थोड़ा सा है, फिर धीरे धीरे ठीक होगा। यहाँ देखिएगा, ऐसा नहीं है कि 20% लाभ हो रहा है तो 80% क्रय मूल्य हो जाएगा, नहीं। ऐसे कहेंगे 20% लाभ हो रहा है मतलब क्रय मूल्य ऑलवेज 100%। क्रय मूल्य में कोई बदलाव नहीं होता है। क्रय मूल्य में कोई बदलाव नहीं होता, हमेशा 100% होता है, चाहे वो लाभ हो या हानि हो, हमेशा वो क्या होगा? 100%। क्रय मूल्य 100% हुआ, अब 20% का लाभ होगा तो विक्रय मूल्य 120% होगा। ऐसे ऐसे सोचना है। हमेशा कुछ भी रहे, क्रय मूल्य हमेशा 100% होगा। याद रखिएगा, कॉस्ट प्राइस हम कितना बार बताएं? कॉस्ट प्राइस इज ऑलवेज टेकन 100%। कॉस्ट प्राइस इज ऑलवेज टेकन क्या होगा? 100%। क्योंकि लाभ भी हानि पर होता है, सॉरी, लाभ भी क्रय मूल्य पर होता है और हानि भी क्रय मूल्य पर। लाभ और हानि दोनों की तुलना कहां से होती है? क्रय मूल्य से होती है। अब आ जाइए, यहां पर थोड़ा कमजोर है, यहां देखिएगा। चलिए ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। ये बताइए कि क्या रुपया में कैसे खरीदा है? 6 रुपया में 5 गो वस्तु, 6 रुपया में 5 वस्तु खरीदा। क्या किया? खरीदा, तो खरीदा मतलब 100%। खरीदा मतलब 100%। खरीदा मतलब 100%। अब एक बात बताइए, 100% बराबर हो जाएगा 6/5। 100% बराबर 6/5। आज इस सबको बोलेंगे नींबू पानी ला के रखिएगा, सबसे बढ़िया। ग्लूकोज जो होता है वो शरीर को बर्बाद करने का काम करता है। हाईली शुगर होता है, एक बार शरीर में गया आपके ग्लूकोज की मात्रा को क्या करेगा? बढ़ा देगा। सबसे गर्मी में पीजिए तो नींबू पानी। नींबू रखिए, उसमें हल्का काला नमक डालिए और हल्का चीनी डालिए, एकदम मजा के साथ उसको जो है, इस सबको आप ड्यूटी देते हैं। वो एगो लाते हैं का थर्मस, आजकल होता है ना। कहेंगे थर्मस में रहेगा और नींबू पानी पहुंचाएगा, तो हल्का पड़ता है, इस सब के तुरंत से घोर के दे दिया। क्या आ जाइए। हालांकि गर्मी बहुत हार्ड पड़ रहा है, गर्मी बहुत हार्ड पड़ रहा है। आप सब भी जो है
हालांकि मेरा तो सुबह से शाम तक चल ही रहा है हार्ट बीट ही, लेकिन आप सब भी अपना सेहत का ख्याल रखें। सुबह में पानी जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके पानी पीजिए, है ना, जितना पानी पी सकते हैं। शरीर में पानी का कमी होना नहीं चाहिए, नहीं तो तुरंत डिहाइड्रेट हो जाएगा, है ना। हाँ हाँ, मेरा तो हमको लगता है पूरे दिन में 5 लीटर पानी शरीर से निकल जाता होगा। आ करीब 10-20 लीटर डाल भी देते हैं। है ना। तो जितना आया उतना गया, कोई टेंशन नहीं है ना। हाँ, चलिए। 12 घंटा 14 घंटा अभी वर्क चल रहा है, सुबह के 7 बजे से रात के 10 बजे तक कंटिन्यू, बीच में कोई गैप नहीं है, कंटिन्यू खड़े होके पढ़ाना, समझ रहे हैं। तो एक बहुत लंबा गैप चल रहा है अभी। हाँ, खाना पीना, खाना पीना मेरा क्या है, कहीं भी खा लेते हैं, कहीं भी सो जाते हैं। मेरा कोई ना तो घर है ना ठिकाना। आज मेरे लॉज में ही पार्टी दे रहा है, पिंकू को बोला, फोन किया था, रात में आ जाइएगा, बर्थडे है, रोशन का बर्थडे है। जाएंगे उधर, खाना पीना होगा, वहीं सो जाएंगे, फिर सुबह उठ के आ जाएंगे। लॉज में ही स्नान उस्नान करेंगे, है ना, फिर सुबह में आ जाएंगे। क्या हुआ? यही प्लेटफॉर्म कोचिंग के पीछे में लॉज है, उसी में रहा करते थे, आ जाइएगा। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? अच्छा, यहाँ 100 क्यों लिए? क्योंकि ये क्रैमुल है, और क्रैमुल ऑलवेज टेकन 100% होता है। कॉस्ट प्राइस इज ऑलवेज टेकन 100%। अब एक बात बताइए, हमसे कहा गया कि इसका 20% लाभ पर भी क्रैमुल बताइए, तब 20% मतलब 120। अब 120 निकाल के बताइए कितना होगा, इतना तो हम लिख दिए, 120 निकाल के बताइए कितना होगा। इंद्रजीत जी लिख रहे हैं ऑनलाइन पे, उतना ध्यान मत दीजिए, क्योंकि दीपक सर को आज बहुत लड़का लोग परेशान किया है। सही में परेशान किया? हाँ, और दीपक सर को ही परेशान कर दिया। कुछ बोल रहा था क्या लड़का सब? धीरे धीरे पढ़ाने बोल रहा था। रीजनिंग में धीरे क्या होगा, रीजनिंग तो फास्ट का चीज है। ओ, ये बात है। अच्छा, कोई बात नहीं। एक बात बताइए, ये क्रैमुल है तो ये भी क्या है? क्रैमुल। क्रैमुल की तुलना क्रैमुल से। अब 120% लाभ पर विक्रमुल चाहिए, तो 1/5 गुना 100, गुना क्या होगा? 120 हो जाए। अच्छा, 120 से क्यों गुना किए? 120 निकालने के लिए। अच्छा, इस 100 नीचे ले जाने से वो 1% बन जाता है। क्या हो जाता है? 1% में 120 से गुना करेंगे, 120 आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका, सुन्ना सुन्ना कटेगा, ये आपका 3, और ये क्या 5, 12 36/25। ये पता है, एक वस्तु का विक्रमूल कहेंगे तो 36/25। अगर आपसे कहा जाए एक वस्तु का, कितने वस्तु का? एक वस्तु का विक्रमूल था 36/25। अब 25 वस्तु का 36, 25 वस्तु का 36। क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्या का पूछेगा वो क्वेश्चन में दिया रहेगा। क्लियर है? बन जाएगा, बन जाएगा। लिखिएगा, एक और सवाल लिखिए, एक और सवाल। हाँ, देखिए होता क्या है, ये आपका वस्तु है, ये क्या है? ऊपर में रुपया, नीचे में क्या होता है? वस्तु। आपसे कहा जाएगा एक वस्तु का विक्रम, सिंगल एक वस्तु का, तो एक वस्तु का 36/25 रुपया कहेंगे। ये एक वस्तु का दाम आया। और अगर कहा जाए 25 वस्तु का विक्रमूल बताइए, तो डायरेक्ट कहेंगे 36 रुपया। अगर कहा जाए 25 वस्तु का विक्रमूल बताइए, 36 रुपया। एक वस्तु का विक्रमूल बताइए, 36/25, ये होता है। इस पर सवाल लिखिएगा तो एक और, एक व्यक्ति, एक व्यक्ति, एक व्यक्ति लिखिएगा, एक व्यक्ति
एक व्यक्ति 5 रुपया में 6 की दर से, 5 रुपया में 6 की दर से, दर से, दर से चॉकलेट बेचने पर, चॉकलेट बेचने पर, चॉकलेट बेचने पर 20% हानि होती है। 20 20%, 20% की क्या होती है? हानि होती है। बोर्ड पे लिख दिए, 20% की क्या होती है? हानि होती है। इसे कितने में बेचे? इसे कितने में बेचे? इसे कितने में बेचे? बेचे ताकि 20% का लाभ हो। इसे कितने में बेचे? इसे कितने में बेचे? इसे कितने में बेचे ताकि 20% का, ताकि 20% का क्या हो? लाभ हो, ताकि 20% का लाभ हो। एक हाँ है, देखिए, है देखिए, देखिए कलम देखिएगा। हाँ, 5 रुपया में क्या गो बेचा है? 6 गो। 5 रुपया में 6 गो तो एगो को 5/6 रुपया ऊपर वस्तु की मात्रा, बेचने से 20% क्या हुई? हानि। तब यहां 80%, चूंकि ये विक्रम, अच्छे 80 क्यों लिए? विक्रमूल है, तब विक्रमूल की तुलना विक्रमूल से, ये क्रमूल होता तो यहां डायरेक्ट 100% लेते। अब कहता है इसे कितने में बेचे ताकि 20% का क्या हो? तब 20% का लाभ का मतलब 120% बराबर वाट। ईमानदारी से बताइए कि ये काम कितने आदमी नहीं कर सकते? कम से कम इतना, इतना आप हो जाएगा आपसे। कर भी लिए थे, वाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप समझ गए है ना। चलिए, तो समझते नहीं तो पूछते काहे नहीं आप सब? देखते हैं ये सबके ककुआने लगेगा तुरंत, नहीं समझे सर खुचार देगा, है ना। तो आप सब भी नहीं समझे तो जिंदाबाद मुर्दाबाद, निराला सर मुर्दाबाद धरना दे देना है, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। का है तो पूछेंगे मुर्दाबाद का है तो नहीं समझे हैं, ऑनलाइन वाले भी नहीं समझेंगे मुर्दाबाद मुर्दाबाद हाँ, और समझा देंगे तब जिंदाबाद जिंदाबाद हाँ, मैथ है ना, ये समझने वाला चीज है। ये क्या है? एकदम समझने वाला चीज है। तो 80% बराबर 5/6, तो 120% बराबर वाट। 120% बराबर वाट की बात करें तो हम कहेंगे सर 5/6 गुना 80। हाँ, ये 80 नीचे चले गया। हाँ, 120% चाहिए तो गुना 120, ये हो जाएगा 5/4। काट कूट लेंगे तो 5/4। अच्छा, 5/4 तो कहेंगे एक वस्तु का विक्रय मूल्य 5/4, एक वस्तु का 5/4। लेकिन अगर आपसे कहा जाए 4 वस्तु का 5 रुपया, हाँ 4 वस्तु का 5 रुपया, ये बात ध्यान रखिएगा। एक वस्तु का 5/4, एक वस्तु का 5/4। अब बन जाएगा, बन जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए, है ना, हो गया। रेशियो ही है, ये क्या है आपका? रेशियो ही है। हाँ हाँ हाँ, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई कर सकते हैं। लेकिन हम तक आते हैं यही सिंपल है। क्या ये क्या है? सिंपल ही है, सिंपल ही है। तब बना लीजिएगा, बन जाएगा ना, ठीक है। और कौन कौन टाइप अभी चल रहा था आपका? यही टाइप चला था, हम ध्यान नहीं आ रहा है। देखिए, मात्र 2 दिन घर गए, क्या पढ़ाए वो सब भूल गए। तो आप सब 2 दिन जाइएगा तो क्या पढ़े सब भूल जाता है आदमी। आप जाइए घर, 1 सप्ताह घर से रह के आइए, एक को चीज याद नहीं रहेगा एक भी चीज याद नहीं रहता है। ओ, अभी पढ़ा ही रहे थे। हाँ हाँ, तीसरा क्लास। चलिए, हाँ नहीं, अभी जय हिंद जय भारत नहीं, अभी टाइम है। आ जाइए, यहाँ पे चलते हैं,
चलते हैं अगले टाइप की ओर। टाइप नंबर क्या, 4, 3, टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 लिखिएगा। हाँ चलिए, नीरज जी कह रहे हैं सर नहीं समझे, अच्छे कोई बात नहीं, समझा देते हैं। आ जाइए, हो गया। टाइप नंबर 3 में लिखिएगा, चार वस्तु का का क्रय मूल्य 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य के बराबर है कॉमा, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। हानि प्रतिशत ज्ञात कर, पहले सवाल लिख लीजिए टाइप, उसके बाद बताते हैं। चलिए, देखिए ऐसे बनाना है, ऐसे देखिए 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 कैसे, ये एक फिक्स टाइप है, ये क्या है, फिक्स टाइप है। कैसे बनाएंगे देखिएगा, 4 वस्तु का क्रय मूल्य 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। क्रय मूल्य को सीपी बोलते हैं, तो 4 वस्तु का क्रय मूल्य 4 सीपी, 4 वस्तु का क्रय मूल्य 4 सीपी। विक्रय मूल्य को क्या बोलते हैं, एसपी था। 5 वस्तु का विक्रय मूल्य 5 एसपी, 4 वस्तु का क्रय मूल्य 4 सीपी, 5 वस्तु का विक्रय मूल्य 5 एसपी। आपस में क्या है, तो बीच में बराबर का साइन, आपस में क्या है, बराबर, तो बीच में जैसे क्वेश्चन कहा कलम भी हमने वैसे ही घुमाया। कहा 4 वस्तु का क्रय मूल्य इसलिए 4 सीपी, 5 वस्तु का विक्रय मूल्य इसलिए 5 एसपी, आपस में क्या है, बराबर, तो बीच में बराबर का साइन। जैसे क्वेश्चन कहा कलम भी वैसे घुमाए। अब हम कहेंगे सर सीपी बटा एसपी, सीपी बटा एसपी। देखिएगा एसपी नीचे आ गया तो 5 ऊपर ही रहेगा, और 4 कहां चल जाएगा, नीचे, रेशियो है ना। तो हम कहेंगे सर क्रय मूल्य 5 का तो विक्रय मूल्य 4 का, लाभ हुआ है हानि हुआ, तो हानि प्रतिशत, 1 की हानि क्रय मूल्य 5 में, तो 100 में कितना, कितना का हानि, 20% का क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। 20% का क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। मामला क्लियर है। ये सब फिक्स टाइप है, ये सब क्या है, टाइप है। इसी में कहा जाता है कि क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य बना दीजिए, क्योंकि इनवर्स चलेगा। क्या चलेगा, इनवर्स चलेगा। अब देखिए, अब आपका सवाल में टाइप आते जाएगा, उसी समय हम टाइप लिखाते जाएंगे और सवाल भी करवाते जाएंगे और टाइप भी होते जाएगा, ठीक है ना। तो अब सवाल हम लोग शुरू करते हैं। हानि हुआ ना, अच्छा, जिस वस्तु पे हानि होगा उस पे लाभ हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। बात समझ रहे हैं। आप सब मैथ को मैथ की तरह ना पढ़े। क्या हुआ, क्लास छोड़ दे, क्यों, लाइन बनाएगा बिजली, ओ अच्छा, ऑनलाइन वाले बिजली का जो एक कटेगा, इसलिए 10 मिनट पहले 5 मिनट पहले क्लास छोड़ा जा रहा है ना। मिलते हैं कल की कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।